आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 का फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्या हो जाएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो हम लोग आज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करेगा उसके लिए कंडीशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए फ्लोटेशन के लिए, कब कितना फ्लोट करेगा, इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो चलो जरा सा स्टार्ट करते हैं पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने लिख रखा है और क्या होता है पहले बता दे आपको। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, क्या बोल रहे थे, टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डालेंगे और अगर ये फ्लोट करता है तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ये वेट कितना होगा, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करा है उस लिक्विड की जो वेट होगी उतना ही वेट उस ऑब्जेक्ट का होगा। और अगर क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स मेरा इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर होता है, फिर जाकर क्या हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अदरवाइज फ्लोट नहीं करेगा। अब देखो जरा सा, जब आप लिक्विड के अंदर, देखो लॉ तो समझ में आ गया कि फ्लोट अगर करता है तो ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही होगा जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया था उस लिक्विड का वेट होगा। अब देखो जरा सा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर आप इमर्ज करते हो, लिक्विड हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया इमर्ज करा, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको क्या किया इमर्ज किया, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ये देख पा रहे हो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब जब ये ऑब्जेक्ट को इमर्ज करोगे किसी भी लिक्विड के अंदर, यहां दो तरह के फोर्स काम करेंगे। दो तरह के फोर्स कौन कौन सा, देखो जरा सा। पहला फोर्स एक नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला फोर्स क्या करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा एंड दैट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला तो समझ में आ गया आपके पास। एंड दूसरा, जब आप लिक्विड को धक्का देते हुए चले जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, अगर आपको कोई धक्का देकर निकल जाए, आप क्या चुप बैठोगे? चुप नहीं बैठोगे, आप भी क्या करोगे इन रिटर्न धक्का, अगर आप थोड़ा सा उससे पावरफुल हो या थोड़ा सा लगता है कि उसे धक्का या लड़ाई कर सकते हैं तो आप भी धक्का दोगे उसको। तो क्या होता है इन रिटर्न क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा। तो जैसे ही ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपने वेट के कारण ये नीचे की तरफ जाएगा, लिक्विड भी इसके तरफ क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा एंड दैट विल भी क्या जाएगा, बॉइंट फोर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बॉइंट फोर्स कहलाएगा। अब देखो जरा सा, अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर डाउनवर्ड हुआ फिर तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, अगर रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड हुआ इसका मतलब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। मतलब समझो, मैं समझा दूं फिर कंडीशन वाइज समझाएंगे। अगर सपोज करो मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आ गया 10 न्यूटन और अगर उसका बॉइंट फोर्स सपोज करो मेरे पास आ गया कितने का, 8 न्यूटन, तो अभी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन का। और 2 न्यूटन कहां पे, डाउनवर्ड। तो अगर आपके पास डाउनवर्ड आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अब सपोज करो दूसरे कंडीशन में मेरे पास सपोज करो ऑब्जेक्ट का वेट कितने का आया, 8 न्यूटन का, और पॉइंट फोर्स जो इसके ऊपर लगाओ कितने का, 10 न्यूटन का। अब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, तो जरा देख लो, 10 न्यूटन माइनस कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 न्यूटन एंड दैट विल भी कहां जाएगा, अपवर्ड। तो ये जो मेरे पास अपवर्ड निकल के आएगा, तो अब क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट को पुश करना, ये ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अब ये 2 न्यूटन का फोर्स ये ऊपर की तरफ इसको ढकेलना स्टार्ट करेगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ पुश होने लगा, इसका मतलब ही तो क्या होगा, ये फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि लिक्विड अपने फोर्स के कारण, बॉइंट फोर्स के कारण इसको नीचे नहीं आने देगी, इसको ऊपर ढकेलती रहेगी, इसका मतलब ये फ्लोट करेगा। अब देखो फ्लोटेशन के लिए कुछ कंडीशन, तो हम फ्लोटेशन के लिए दो तरह से बात करेंगे। पहला हम बॉइंट फोर्स और वेट के हिसाब से बात करेंगे और फिर दूसरा डेंसिटी के हिसाब से बात करेंगे। पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्या जाएगा, ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स। अच्छी तरह समझिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, किससे, बॉइंट फोर्स से। बॉइंट फोर्स मतलब समझ गए ना, लिक्विड जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी ऊपर की तरफ, उसको आप क्या बोलते हो, बॉइंट फोर्स। तो अगर वेट ज्यादा और बॉइंट फोर्स कम है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कहां हो जाएगा, इट विल बी क्या जाएगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो आप इसको स्टेटमेंट की तरफ लिख देना पूरा, क्या लिखोगे, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द, इसका जाएगा बॉइंट फोर्स, सो इन दैट सिचुएशन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी क्या जाएगा, डाउनवर्ड, एंड अंडर दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट विल क्या जाएगा, सिंक।
ये पूरी तरह से सिंक कर जाएगा, एकदम नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। अब देखो जरा सा दूसरा कंडीशन जो आपके पास आ रहा, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द क्या आ जाएगा, बुऑयंट फोर्स। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितने का आ गया, 0 का आ गया। मतलब ये ना तो ऊपर की तरफ लगना है ना नीचे की तरफ लगना है, कहीं नहीं लगना है, 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड के नीचे ये फ्लोट करता रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। लिक्विड के नीचे कहां, जस्ट ये जो सरफेस है ना आपके पास, इस सरफेस के पैरेलल। अब सपोज करो मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये मेरा क्या होता है, ये अपर सरफेस आपके पास फ्री सरफेस है लिक्विड का, तो आपका ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, इस फ्री सरफेस को टच करते हुए क्या करेगा, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट का अपर पोर्शन दिखाई देगा एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये सिंक नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा और ये क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, लिक्विड के नीचे फ्लोट करता रहेगा, ओनली विजिबल इट्स अपर सरफेस। और ये कंडीशन आप आइस के केस में देखते होंगे। आइस क्या होता है, वाटर में जैसे ही आइस डालोगे, आइस क्या होगा, वाटर के नीचे चला गया, लेकिन एकदम नीचे नहीं गया, सिंक नहीं किया, उसके नीचे क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। सिर्फ आइस का आपको अपर सरफेस दिखा देगा, ऊपर का सरफेस दिखा देगा, और नीचे का सारा सरफेस कहां रहेगा, ये पानी के नीचे रहता है। तो ये दूसरा कंडीशन आपके पास। अब अगर तीसरा कंडीशन की बात करते हो, अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन क्या आ जाएगा, बुऑयंट फोर्स। अब देखो जरा सा आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अब आपके पास रिजल्टेंट मतलब बुऑयंट फोर्स ज्यादा है, मतलब ऊपर की तरफ धक्का ज्यादा लगा, नीचे की तरफ कम लगा, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करता चला जाएगा एंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्रीली क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। और कितना फ्लोट करेगा, जितना ज्यादा बुऑयंट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट का उतना ही पोर्शन वाटर के या लिक्विड के ऊपर रहेगा, और जितना कम बुऑयंट फोर्स ऑब्जेक्ट का उतना कम पोर्शन जो होगा वो लिक्विड के क्या करेगा, ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आपके पास ये तीन कंडीशन आएगा रिगार्डिंग द क्या आ जाएगा, वेट एंड द बुऑयंट फोर्स। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं फ्लोटेशन एंड सिंकिंग की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। अब ये डेंसिटी के हिसाब से हम बात कर ले पहले। अभी सपोज करो जिस सब्सटेंस को आपने लिक्विड के अंदर डालना था उसके डेंसिटी के हिसाब से बात कर ले। जैसे पहला, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, एस हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ हमने ds और डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए लिख दो, पर लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ किसका, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और हमने dl लिख दिया हमने किसके लिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब पहला कंडीशन सपोज करो, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर आपके पास ग्रेटर है देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, पूरी तरह सिंक कर जाएगा, एकदम बॉटम के ऊपर क्या जाएगा, बॉटम तक चला जाएगा आपके पास। तो ये कंडीशन आपके पास कैसा रहेगा, सिंक करेगा। अच्छी तरह समझने के कंडीशन को हम सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ग्रेटर हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसका मतलब क्या कर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन फिर दूसरे ही कंडीशन में अगर आपके पास देखोगे, दूसरा ही कंडीशन में अगर आ जाओ, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लेस देन हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो फिर ये क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। इसका मैं जरा सा एग्जांपल दूं, अगर सपोज करो आयरन का हमने एक रॉड ले लिया, आयरन का डेंसिटी कितना हो जाएगा, मींस 8 पॉइंट समथिंग है। हमने आयरन का एक रॉड ले लिया और उसको क्या किया, वाटर के अंदर हमने फेंक दिया। अब देखो क्या, जैसे आप वाटर के अंदर इसको फेंके, ये क्या करने लगा, सिंक कर गया, डूब गया। सेम आयरन रॉड को हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया, मरकरी के ऊपर फेंक दिया। मरकरी का डेंसिटी कितना, 13 पॉइंट समथिंग। तो देखो अब ये इस बार क्या हो गया, दोनों का दोनों आपके पास लिक्विड था, मरकरी भी आपके पास लिक्विड, वाटर भी आपके पास लिक्विड। तो पहला केस में क्या हुआ था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो आप आयरन की बात कर रहे थे वो ज्यादा था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या था, कम था, तो ये क्या किया, सिंक कर गया। अब ये दूसरा केस की हम बात कर रहे हैं, यहां पे आपके पास जो आयरन लिए थे उसकी डेंसिटी क्या थी, कम, लेकिन मरकरी की डेंसिटी जो लिक्विड आपने ले रखा था उसकी डेंसिटी कितने की, 13 पॉइंट समथिंग है इसका। तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, जैसे ही मरकरी के ऊपर फेंकोगे ये क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, ये सिंक नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन के थ्रू आप समझ गए होंगे कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम और लिक्विड ज्यादा तो क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। और तीसरा कंडीशन आपके पास जो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा होता है तो फिर वही जो तीसरा कंडीशन आपके पास रिजल्टेंट 0 वाला था, यहां भी वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो करेगा जस्ट फ्लोट करेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, लिक्विड के नीचे रहेगा, सिर्फ अपर सरफेस जो ऑब्जेक्ट का है सिर्फ यही क्या होगा आपके पास विजिबल होगा।
अब हम कुछ एग्जांपल क्लियर करते हैं रिलेटेड टू क्या हो जाएगा फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। देखो पहला जो एग्जांपल आपके पास फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, यहां से एक क्वेश्चन भी आपके पास बार बार आता है, आयरन नील सिंक इन वाटर वाली क्या हो जाएगा शिप फ्लोट मेड ऑफ आयरन। तो देखो इतना बड़ा शिप जो आयरन का बना हुआ है वो इजीली फ्लोट कर जाता है, लेकिन आयरन का कोई प्लेट रॉड या कुछ भी डालो तुरंत डूब जाता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? तो देखो होता क्या है, जब आप आयरन रॉड को, या देखो रॉड क्या होगा इस शेप का होगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर के अंदर फेंकते हो तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द आयरन जो होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। वेट ऑफ द आयरन ग्रेटर देन द किससे, बुoyant फोर्स। बुoyant फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब वेट ऑफ आयरन जो होगा इट विल बी मोर देन दैट ऑफ द क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर आयरन का वेट ज्यादा, इसका मतलब क्या कर जाएगा, ये फ्लोट मींस क्या सिंक कर जाएगा, क्योंकि बुoyant फोर्स कम, आयरन का वेट क्या हो गया ज्यादा, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां होगा, डाउनवर्ड, तो ये क्या करेगा सिंक कर जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप शिप की बात करो तो देखो शिप में क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है, क्या होता है वहां पे एयर स्पेस होता है। तो मींस ड्यू टू दैट एयर स्पेस, अगर आप एवरेज डेंसिटी की बात करो तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप जो होगा इट विल बी क्या हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अच्छा इन टर्म ऑफ अगर हम क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की बात करें तो आयरन देखो शिप का शेप कुछ इस तरह से बनाया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट शेप ये अपने वेट के कम से कम 4 से 5 गुना 7 टाइम्स, कम से कम 7 टाइम्स ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर पाता है। मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इस बार जो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को आप बुoyant फोर्स से बोलोगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा आर्मी शिप के थ्रू, बिकॉज ऑफ इट्स शेप वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा देन द क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द शिप। तो वेट ऑफ शिप, वेट ऑफ किसका, शिप इज लेस देन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर लिक्विड डिस्प्लेस का वेट ज्यादा है और शिप का वेट कम है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली ये फ्लोट करेगा। और ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर शेप ऑफ द शिप। और अगर इन टर्म ऑफ अगर आप बुoyant फोर्स की बात करो तो बुoyant फोर्स में भी वही बात हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल डिजाइन आपके पास, वहां पे एयर क्या हो जाएगा, स्पेस है इसके पास, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये होता क्या है कि ये जो फोर्स क्रिएट करेगा नीचे की तरफ, ये फोर्स क्या हो जाएगा, लेस होगा, और बुoyant फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा, कौन सा, बुoyant फोर्स, बुoyant फोर्स FB आप ले लो, बुoyant फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जो काम करेगा मेरा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट ये कहां पे काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या करेगा, सिर्फ फ्लोट करेगा। तो आप जिस भी क्राइटेरिया में अगर डेंसिटी के हिसाब से आंसर देना हो तो वहां भी दे सकते हो, अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर देना हो तो उसको भी हमने क्लियर कर दिया, और अगर ये बुoyant फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर एक्सप्लेन करना हो तो उसको भी हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो जरा सा फ्लोटेशन ऑफ ए मैन, तो देखो फ्लोट तो करता है, हम यहां बात करें कंपेयर करें सी वाटर एंड रिवर वाटर की, तो ऐसा बोला जाता है कि सी वाटर के अंदर फ्लोट करना ज्यादा इजी होता है, स्विम करना ज्यादा इजी होता है देन द रिवर वाटर। क्यों, देखो इसका मेन रीजन ये है कि सी वाटर के अंदर ढेर सारा सॉल्ट मिला होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, इंप्यूरिटीज क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी को बैलेंस करने में क्या होगा, ज्यादा आसानी होगी, इसको फ्लोट करने में क्या होगा, ज्यादा आसानी मिलेगी, बॉडी इजीली बैलेंस हो जाता है एंड फ्लोट करता रहता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें क्या, सबमरीन्स, देखो सबमरीन्स के अंदर क्या होता है, एक बालास्ट टैंक होता है, क्या होता है, बालास्ट टैंक होता है। बालास्ट टैंक मतलब क्या होता है कि एयर स्पेस होता है। देखो एक ऐसा शिप है जो कैसा होता है, वाटर टाइट होता है, मतलब इसके अंदर वाटर इंटर नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, कहीं से भी, इट मींस वाटर आ ही नहीं सकता इसके अंदर। तो फिर ये जब मन करे ये ऊपर भी, वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है, जब मन करे वाटर के नीचे भी फ्लोट कर सकता है, वाटर के जिस लेवल तक ये चाहे, जिस हाइट पे चाहे उस हाइट पे ये फ्लोट कर सकता है। ये पॉसिबल कैसे होता है, तो देखो वहां पे क्या होता है, एक बालास्ट टैंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टैंक बोलते हैं। अब देखो ये एम्प्टी स्पेस है, अगर वाटर टैंक के अंदर जब हम लोग वाटर नहीं डाले होते तो क्या होता है, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर एयर होता है, तो उस समय जो होगा एवरेज डेंसिटी जो होगी इट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर जिस समय मेरा वाटर टैंक के अंदर वाटर नहीं डाला हुआ है वहां पे ये स्पेस कैसा है, बालास्ट टैंक जो आपके पास वाटर टैंक जो है कैसा है, वो एम्प्टी है, और एम्प्टी होने की वजह से एवरेज डेंसिटी जो होगी इट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, और फिर ये क्या आ जाएगा,
ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिर जब हमको नीचे सिंक करना होगा तो क्या करते हैं, जो मेरा वाटर टैंक है जिसको आप बैलेंस टैंक बोलते हैं, तो ये वाटर टैंक को हम लोग क्या करते हैं, वाटर से फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आप वाटर से फिल करना स्टार्ट कर दोगे, अब इसकी जो एवरेज डेंसिटी होगी इट विल बी क्या हो जाएगा, मोर देन दैट ऑफ द क्या हो जाएगा, वाटर, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे सिंक करना स्टार्ट कर देगा, और जितना हम फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, ये सिंक करेगा। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है और लास्ट इस वीडियो का बलून्स आपके पास है। देखो बलून्स में क्या होता है, हम लोग कुछ बलून्स आप देखते हो कि एयर में फ्लोट करता है, कुछ फ्लोट नहीं करता। नॉर्मली अगर आप बलून को फूको तो क्या करेगा, हो सकता है कभी थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर क्या होता है नीचे आ जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मल एयर ब्लो करते हैं तो नॉर्मल एयर का डेंसिटी एंड एयर का डेंसिटी करीब करीब क्या होता है, मिस इक्वल होता है, या मिस मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया जब आप एयर ब्लो करते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो बलून के अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और एयर का डेंसिटी कम, तो बलून नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर गैस, हाइड्रोजन या हीलियम, इस तरह के गैस आप फिल करते हो तो उसकी जो डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की, दैट इज वेरी क्या हो जाएगा, मच लेस देन दैट ऑफ द एयर, और एयर से डेंसिटी लेस होने के कारण क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा।